हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में क्लास 12 के बायोलॉजी चैप्टर 3 से जितने भी ऑब्जेक्टिव है आज की इस वीडियो में हम बताने वाला है। इससे पहले हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का करा दिया है। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले आप लोग 1 और 2 को देख के आ जाइएगा, क्योंकि आप अगर चैप्टर बाय चैप्टर करिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में रहेगा एंड आपका ऑब्जेक्टिव काफ़ी अच्छे से पकड़ में रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम मानव जनन प्रजनन से जितना भी ऑब्जेक्टिव है आज सभी को हम अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं एंड आपको काफ़ी वीवीआई तरीके से इसमें से आपको चुन चुन के बताया जाए कि कौन सा आपका फाइनल परीक्षा 2027 के लिए इम्पोर्टेंट है। आप सब लोग बस करना कुछ नहीं है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना है। तो चलिए हम बिना देर के आपका पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका समूह से घिरा होता है? देखिए इस क्वेश्चन को 2024 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में आपका आर्य क्रिट कोरोना रेडिएटा एंड बी में आपका जोना प्लियोसिडा, सी में आपका कनिकामय कोशिका एंड डी में आपका पार्वरक स्तर थीका लेयर। तो बताइए ए का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका आर्य क्रिट कोरोना रेडिएटा। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में आपका कहा गया है तीसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में कौन कोशिका अगुणित है? देखिए इस क्वेश्चन को भी 24 में पूछा गया है। अगुणित और द्विगुणित से लगभग क्वेश्चन रहता है। ऑप्शन नंबर ए में आपका अंडजननी, बी में प्राथमिक अंडनक एंड सी में आपका द्वितीयक अंडक एंड सी डी में आपका युग्मज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दो का सही आंसर होगा आपका द्वितीयक अंडक जो है ना यह अगुणित क्या है? कोशिका है। दो का आंसर ऑप्शन नंबर सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है सगर्भात के कितने माह के बाद भ्रूण के पाद एवं अंगुलियां विकसित होती है? ऑप्शन नंबर ए में है आपका 2 माह, बी में है 3 माह, सी में है 1 माह एंड डी में आपका 6 माह। तो फटाफट इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा आपका 2 महीना में। ऑप्शन नंबर ए नंबर सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है? इस क्वेश्चन को भी 24 में पूछा गया है। तो आप लोग देख लिए इसमें, जिसमें से 24 में आपका चैप्टर 3 से लगभग 3 या 4 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, इसीलिए आपको चैप्टर बाय चैप्टर करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में आपका ग्राफी पुटक, बी में श्वेत पिंडर एंड डी में पित्त पिंड, सी में डी में आपका प्राथमिक पुटिक। तो 4 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी पित्त पिंड होगा जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है शुक्राणु का संचालन किन के द्वारा होता है? इस क्वेश्चन को 23 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में आपका एक्रोसोम, बी में है मध्य भाग, सी में है शीर्ष एंड डी में आपका पुंछ। तो 5 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी पुंछ होगा। शुक्राणु का संचालन किसके द्वारा होता है? तो पुंछ के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तो उसको क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन को भी 23 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में आपका समलैंगिकता, बी में आपका यौन द्विरूपता, सी में विषमलैंगिकता एंड डी में आपका उभय लैंगिकता। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी यौन द्विरूपता कहलाता है। इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर बी नंबर में दिया गया है। अगला है हीमोकोडियल अपरा निम्नलिखित किस में पाया जाता है? इस क्वेश्चन को आप लोग भी लगा लीजिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको 27 के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इस क्वेश्चन को भी 23 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में है बिल्ली में, बी में है कुत्ता में, सी में है मानव में एंड डी में आपका घोड़ों में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका हीमोकोरियन प्लासेंटा, जो कि मानव में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? इस क्वेश्चन को 18 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में 4000, बी में 400, सी में 40 एंड डी में आपका 365। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में 400 अंडों की संख्या होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है गेस्टुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें होता है। ऑप्शन नंबर ए में आपका एकल स्तरीय ब्रास्टुला द्विस्तरीय बनती है, बी में आर्कोट्रोन का निर्माण होता है, सी में कोशिकीय गतियां होती है एंड डी में आपका युग्मज लार्वा में परिवर्तित होता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी है, कोशिकीय गतिया में होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका 100% सही होगा। अगला क्वेश्चन है स्तनधारियों में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन किस क्रिया में संपन्न होती है?
ऑप्शन नंबर ए में अंडाशय में, बी में गर्भाशय में, सी में फैलोपियन नली में एंड डी में आपका योनि में। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी फैलोपियन नली में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए में नर जनन तंत्र से, बी में मादा स्त्री जनन तंत्र से, सी में गर्भाशय में, डी में इनमें से सभी। तो आप लोग देखिए इसका आंसर लॉजिक से भी बना सकते हैं। गर्भाशय जो कि महिला का भाग होता है, ना कि कभी भी फीमेल का और पादप का भाग नहीं होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी नंबर में आपका सही नंबर है। अगला क्वेश्चन है, कोशिकीय अवस्था से में भ्रूण का क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए में गेस्टुला, बी में मोरुला, सी में ब्लास्टोमियर एंड डी में आपका ब्लास्टुला। तो इसका सही आंसर होगा आपका मोरुला कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीटोमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए में एक्रोसोम, बी में मोसोम एंड सी में आपका एपिसोम, डी में आपका स्पोरोसोम। इस क्वेश्चन को 2019 में पूछा गया है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका एक्रोसोम होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका 100% सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सर्टोली कोशिकाएं सहायक होती है या फिर ऐसा इस टाइप का भी आपको पूछा गया कि सर्टोली कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो सर्टोली कोशिका कहाँ पाई जाती है, इसको याद रख लीजिएगा, यह विरिष्ण में पाया जाता है। लेकिन इसमें अलग क्वेश्चन है कि सर्टोली कोशिका क्या सहायक है। ऑप्शन नंबर ए में आपका एंजाइम उत्पादन में, बी में अंड निर्माण में, सी में शुक्राणु के परिपक्वों में, डी में अंडाणुओं के परिपक्वों में। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर होगा, यानी शुक्राणुओं के परिपक्वों में। देखिए सर्टोली कोशिका से आपका दो क्वेश्चन बनता है। पहला नंबर बनेगा सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाया जाता है, तो आपको याद रखना होगा कहाँ पाया जाता है। अभी हम बताए वृष्ण में पाया जाता है, लेकिन सहायक के अगर बात करेगा तो शुक्राणु के परिपक्व में सहायक होता है। दोनों को क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा। अगला है, अंडाणुओं के भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए में कैपिसिटेशन, बी में शुक्राणु जनन, सी में आपका शुक्राणु एंड डी में आपका शुक्राणु कोशिका। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कैपिसिटेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, फेलोपियन नलिका का अंडाशय से निकष्ट भाग होता है, मतलब मान के चलिए ये फेलोपियन नलिका है, इसके अंडाशय से निकष्ट का भाग को क्या कहलाता है? तो उसको कहलाएगा आपका वायु कोष्टिका, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका 100% सही दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? इस क्वेश्चन को भी आप लोग वीवीआई लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर ए में 4, बी में 14, ए 16, सी में आपका 32 एंड डी में है आपका 64। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर सही होगा, यानी अनुवांशिक कूट में 64 होते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को 15 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, द्विगुणित संरचना है, द्विगुणित संरचना एक प्रकार का क्या है? ऑप्शन नंबर ए में अंड, बी में आपका युग्मज, सी में ए और बी दोनों, डी में आपका द्वितीयक केंद्रक। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी युग्मज जो होगा वह द्विगुणित संरचना होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। इस क्वेश्चन को 15 और 17 में पूछा गया है। अगला है, जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन एक प्रकार का जो है ना, यह एक प्रकार का हार्मोन है जो कि मानव ग्रंथि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? ऑप्शन नंबर ए में अनिषेचित अंड, बी में आपका सहायक कोशिका, सी में एंटीपोडल्स, डी में आपका द्वितीयक केंद्रक। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी द्वितीयक केंद्रक सही होगा। अगला है, माधव माना के अंडाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाता है? तो इस कंडीशन को अंडोत्सर्ग कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला है, लेडिंग कोशिकाएं पाई जाती है, इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, यानी लेडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे तो आप क्या बताइएगा? इसमें वृष्ण की शुक्राणु जनक नलिका में पाई जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। अगला है, मानव में निषेचन होता है, ऑप्शन नंबर ए में गर्भाशय में, बी में योनि में, सी में अंडाशय में, डी में आपका फैलोपियन नलिका में। इसका सही आंसर होगा आपका फैलोपियन नलिका में क्या पाया जाता है? मानव में निषेचन होता है। अगला है, किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग निकलता है? तो इस क्वेश्चन का होगा आपका एफएसएच एंड एलएच द्वारा क्या निकलता है? तो हार्मोन का स्रावन होता है। अगला क्वेश्चन है, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है, अभी हम जस्ट बताइए आपको डिस्कस किए, सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए में आपका यकृत में, बी में वृष्ण में,
सी में अंडाशय में एंड डी में आपका अग्नाशय में। तो अभी हम बताया कि सर्टोली कोशिका वृष्ण में पाई जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है, मानव मादा में गर्भकाल कितने दिन का होता है? तो सबको पता होना चाहिए 9 महीने का होता है। यानी एक भी अगर महिला जो प्रेग्नेंट रहता है ना, तो 9 महीने के बाद उसका डिलीवरी होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कोरक की गुहा क्या कहलाती है? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी में आपका सीलोम, जो कि 100% सही है। अगला क्वेश्चन है, स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो इसका सही आंसर होगा आपका अंडोकोश में होती है। अगला क्वेश्चन है, नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है? तो शुक्राणु जनन द्वारा उत्पन्न करती है। अगला क्वेश्चन है आपका, एंड्रोजन्स किसे उत्पादित करता है? तो इसका आंसर होगा आपका शुक्राणु जनन। अगला है, परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? तो इसको अंड जनन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, यौनारंभ के समय प्रथम आवर्त चक्र क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका रोजो दर्शन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को VBA लगा लीजिएगा, 33वां नंबर क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। ग्राफियन फॉलिकल यानी पुटिक कहाँ पाई जाती है? इस क्वेश्चन को 20 और 23 में पूछा गया है, इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन को 27 के लिए टारगेट में रखिएगा। तो इसका सही आंसर की ओर चलते हैं। देखिए इसका ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में आपका मानव के थायराइड में, बी में है माधव मानव के अंडाशय में, सी में मेढक के अंडाशय में एंड डी में आपका खरगोश के वृष्ण में। तो इसका सही आंसर होगा आपका मादा मानव के अंडाशय में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है, तो इसका हार्मोन का स्रावन कहाँ होता है? तो कॉर्पस ल्यूटियम में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है। अगला है, गर्भाशय के भीतरी स्तर क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए में आपका मायोमेट्रियम, बी में एंडोमेट्रियम, सी में जनन इपिथेलियम, डी में आपका जर्मिनल इपिथेलियम। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी एंडोमेट्रियम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अंडोत्सर्ग की क्रिया किसके प्रभाव से होती है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी LH की प्रक्रिया से होती है। अगला क्वेश्चन में आपका चलते हैं, गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन को 2012 में पूछा गया है। तो गैमीट निर्माण को सिंपल सी बात है गैमीटोजेनेसिस कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है। ऑप्शन नंबर ए में पेशी तंत्र के द्वारा, बी में तंत्रिका तंत्र के द्वारा, सी में परिसंचन तंत्र के द्वारा, डी में जनन स्तरों के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा आपका जनन स्तरीय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेंट्रोडाइस किसमें सहायता करती है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी पोषण में। अगला क्वेश्चन है, ग्राफियन पुटिका पाई जाती है, मतलब ग्राफियन पुटिका कहाँ पाई जाती है? तो स्तनपायियों के अंडाशय में पाई जाती है। अगला है, जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय। ऑप्शन नंबर ए में एक्टोडर्म, बी में एंडोडर्म, सी में मिसोडर्म एंड डी में आपका ए और सी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा आपका मिसोडर्म। अगला है, किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? इस क्वेश्चन को 2020 में पूछा गया है, तो मिसोडर्म के द्वारा होता है। अगला है आपका, फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो शुक्राणुओं की सतह पर। अगला क्वेश्चन है, कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन को क्या कहलाता है? तो उसको प्रोजेस्टेरोन कहलाता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन द्विगुणित संरचना है? इस क्वेश्चन को भी इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर ए में शुक्राणु, बी में अंडाणु, सी में युग्मज एंड डी में आपका भ्रूणपोष। तो इसका सही आंसर होगा आपका युग्मज, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेल्यूसिड को विभेदित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए नंबर से होगा ये एक्रोसोम के स्रावन से। अगला है, भ्रूणों की 16 कोशिका अवस्था क्या कहलाती है? तो इसको मोरूला कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका 100% सही होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग इसी टाइप का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम सब चैप्टर का बायोलॉजी तो पहला नंबर में हो गया, दूसरा नंबर में होगा आपका केमिस्ट्री, तीसरा में हो गया आपका फिजिक्स एंड हिंदी, हिंदी और इंग्लिश सब का हम ऑब्जेक्टिव
इस टाइप का चैप्टर बाय चैप्टर इसी चैनल में कराते हैं। तो आप लोगों से हम एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब एंड लाइक करके रखिएगा एंड बाकी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस टाइप का कंटेंट आपको कोई नहीं बताने वाला है। तो आपको अगर अच्छा लगा तो बाकी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए एंड मिलते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक में।